Assalamualaikum guys, welcome back to Student Future channel. In today's video, I will guide you the complete application process for University of Trieste. So fully funded scholarship is open in University of Trieste for PhD degree program. So अगर आप PhD करना चाहते हैं इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट में, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ज़रूर अप्लाई करें. क्या मेथड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, each and everything I will discuss in this video. तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस. आपने करना क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट स्कॉलरशिप 2025 गूगल में टाइप करें. कुछ इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा. यहाँ पे आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट है PhD स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट, इसको ओपन करें. कुछ इस तरह से आपके पास वेबसाइट ओपन होगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर PhD डिग्री प्रोग्राम. सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज हैं. आपने करना क्या है, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्स फाइंड करना है. लेट्स सपोज यू वांट टू स्टडी इन केमिस्ट्री, तो आपने केमिस्ट्री पे क्लिक करना है, तो आपके पास सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी. अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, इसको ओपन कर लें. नैनो टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी फील्ड है, आपने उस पर क्लिक करना है और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे आपको ये टैब नजर आ रही है PhD प्रोग्राम्स 2025-2026 कोर्स लिस्ट. यहाँ पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी. पीरियड क्या है, 3 ईयर्स का, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इस कोर्स की, और ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट कौन सा है. तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में है कि नहीं है. लेट्स सपोज दिस कोर्स इज़ इन इंग्लिश, मॉलिक्यूलर बायोमेडिसिन. तो अगर आप मेडिसिन में स्टडी करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना फर्दर डिटेल्स पे, तो फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स से रिलेटेड मिलेंगी. सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री कोर्स भी इटालियन लैंग्वेज में है और फिजिक्स कोर्स यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में है. लेट्स सपोज आप फिजिक्स कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे फर्दर डिटेल्स पे क्लिक करें. स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस कोर्स से रिलेटेड. सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको रिसर्च टॉपिक्स मिल जाएंगे. फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपके पास कौन से रिसर्च टॉपिक्स अवेलेबल हैं, क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, सारी डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, डेडलाइन क्या है एप्लीकेशन की, वो चेक कर सकते हैं. तो इस कोर्स के लिए 6 जून 2025 डेडलाइन है. 6 जून से पहले आपने अप्लाई करना है. अब आप यहाँ पे क्लिक करें हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे न्यू वेबसाइट ओपन होगी. इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस कोर्स से रिलेटेड, जैसे कॉल फॉर एप्लीकेशन, इस कोर्स से रिलेटेड स्कॉलरशिप की जो भी डिटेल्स है आपको इस डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी. ये इंग्लिश में है, ये इटालियन लैंग्वेज में है. आपने कॉल फॉर एप्लीकेशन इस डॉक्यूमेंट को करना है डाउनलोड. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा PDF फॉर्म में. फर्दर यहाँ पे अटैचमेंट्स है कुछ फिजिक्स कोर्स से रिलेटेड जो आपको एप्लीकेशन में चाहिए होंगी, वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है. नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिग्री सेल्फ सर्टिफिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट, CV, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड करने हैं. ये आपको चाहिए होंगे जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो इनको आपने फिल करना है, देन आपने अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन में. तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं. यहाँ से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है. तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को चेक कर ले, रीड आउट कर ले. मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता देती हूँ. लेट्स सपोज यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से आपने अप्लाई करना है. 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, देन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है. एप्लीकेशन फ़ी इस यूनिवर्सिटी के लिए है 30 यूरो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस 30 यूरो और डेडलाइन है 6 जून. 30 यूरो कुछ भी नहीं है. अगर आप यूरोप में स्टडी करना चाहते हो, इटली की किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हो, तो 30 यूरो इज़ नथिंग. और जिन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. तो हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मेन पॉइंट्स भी आपको बताती जाऊंगी. यहाँ पे आपने करना है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो रजिस्ट्रेशन का ये लिंक है, इसको आपने करना है ओपन. सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं. तो इस लिंक पे क्लिक करें, ओपन लिंक. यहाँ से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें. यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मेन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है. यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करें, अगेन मेन्यू पे क्लिक करें. अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का टैब नज़र आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपने करनी है रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, पर्सनल डिटेल्स, होम एड्रेस, करंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, समरी एंड लॉगिन डिटेल्स. तो यहाँ पे क्लिक करें वेब रजिस्ट्रेशन ब्लू बटन पे.
अब आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम, देन सरनेम, देन सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर नेशनैलिटी, देन यू हैव टू राइट योर टाउन नेम एंड इटालियन फिजिकल कोड। आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। नो अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपने अपनी परमानेंट होम एड्रेस डिटेल्स ऐड करनी है। सेलेक्ट योर कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेलेक्ट और राइट योर म्यूनिसिपैलिटी, देन यू हैव टू राइट पोस्ट कोड इफ यू वांट टू ऐड, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। नेक्स्ट एड्रेस ऐड करें, फुल एड्रेस आपने ऐड करना है, हाउस नंबर ऐड कर लें। स्टार्ट डेट ऑफ रेजिडेंस एट दिस एड्रेस, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट ऐड करनी है और स्टार्ट डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद की होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे आप ऐड करते हैं, यहाँ पे अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है मोबाइल फ़ोन नंबर। करंट एड्रेस इज द सेम एज परमानेंट एड्रेस, येस। इफ इट इज सेम देन सेलेक्ट येस, देन क्लिक एट नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मेलिंग एड्रेस। अगर तो ये सेम है परमानेंट होम एड्रेस तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ईमेल अपनी ऐड करनी है। फैक्स इफ़ यू हैव देन यू कैन ऐड, अदरवाइज लीव इट। इंटरनेशनल कंट्री कोड यहाँ पे ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए +92। देन आपने लिखना है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर। देन आपने आई हेयर बाई डिक्लेयर डैट, ओके, यू हैव टू क्लिक एट येस, देन क्लिक एट नेक्स्ट। तो ये आपके पास समरी आ जाएगी आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स की। इसको जस्ट चेक करें, स्क्रॉल डाउन करें, कंफर्म करें। अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है तो आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें पासवर्ड और यूज़र नेम बताया होगा। यहाँ से आपने इस पेज से यूज़र नेम और पासवर्ड को रखना है याद। ये आपने लॉगिन टाइम में यूज़ करना है। नाउ क्लिक एट लॉगिन। अब आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। नाउ क्लिक एट साइन इन। तो अब आपके पास एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अगेन आपने क्या करना है, मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ भी आपको अब अपनी प्रोफाइल नज़र आएगी। यहाँ से आपने क्लिक करना है होम टैब पे और होम टैब में अपने फाइंड करना है ऑप्शन एडमिशन टेस्ट, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड मास्टर डिग्रीज। क्लिक हियर। नाउ क्लिक एट रजिस्ट्रेशन कॉम्पिटिटिव एडमिशन एग्जाम। अब आपने अप्लाई करना है PhD कोर्स के लिए। यहाँ भी आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में। और यहाँ क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं PhD के लिए तो आपने यहाँ पे डॉक्टर कोर्स सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ से आपने अपना कोर्स चूज़ करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज वी हैव सेलेक्टेड फिजिक्स, सो आई हैव टू फाइंड फिजिक्स फ्रॉम हियर। हियर इट इज़। हियर यू कैन सी द डेडलाइन। देन अगेन क्लिक एट नेक्स्ट। Click at confirm and proceed. Now you have to select your category and if there is any disability aids. So I request the aid in order to sit the exam and following amendments. No. You have to select no if you don't need any aid. Then scroll down. Here you can see you will be called for oral interview and the date for interview is 3rd July at 9:30, so you have to prepare accordingly. Then click at next. Sorry, you have to select standard places, then click at next. Now you have to fill your qualification data. So here you can see, first of all you have to put your high school qualification. You can put your college degree details. To put your details, simply click at enter. Then you have to put your master's degree details. Click at enter and you can fill your information. Then if you want to put your degree details, for example your bachelor's degree details, you can enter your information. For foreign university degree, you have to click at foreign qualification and you can put your data. Let's suppose you click at foreign qualification, click at enter. Here you have to fill your information. Qualification status, if you have obtained your degree then click at obtained. Now click at nation. From here you have to select your country. Now university, if it is listed here, for example any of these universities, then you can select this one, otherwise you can select not listed. Next, qualification, foreign university degree. Then what is your program? Let's suppose master in physics. Then duration in years, it was 4 years. Obtained on. Now you have to enter the date when you have received your degree. So let's suppose you received your degree in 2024 December. Okay. Then obtained in. Now you have to enter only year.
Next you have to write your grades. Let's suppose it is 3.70. Next, if you want to write about evaluation, you can, otherwise leave it and click at proceed. 3.7 out of 4 you have to write like this, then click at proceed. ओके सो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन क्वालिफिकेशन डाटा इज एडेड. तो सिमिलरली अगर आपने ये डिटेल्स भी ऐड करनी है, आई विल रिकमेंड यू टू ऐड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन. सो लेट्स सपोज यू हैव टू ऐड योर स्कूल डिग्री. क्लिक एट फॉरेन इंस्टीट्यूशन, क्लिक एट फॉरेन, then click at next. Now you have to enter your secondary school diploma. Select foreign secondary school diploma. Insert manually. So आप यहाँ पे अपना टाइटल लिख सकते हैं जो भी आपकी कॉलेज की डिग्री पे था. फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट. ओके देन स्कूल का नाम लिखे, स्कूल का या कॉलेज का यहाँ पे. नेक्स्ट यू हैव टू राइट योर ईयर ऑफ डिप्लोमा. देन व्हाट वाज योर ओवरऑल मार्क. देन आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है अगेन. And schooling system nation, what was your school country. Click at proceed. Okay, so similarly you can enter your bachelor's and master's degree data, then click at proceed. Now here are some type of qualification document that you have to upload. So these are the mandatory documents. CV and identity document, so you have to attach, it is mandatory. Then research project is also mandatory. देन अदर आइटम्स में आप कोई भी अवार्ड, कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप वो अटैच कर सकते हैं. लेट्स सपोज आपके पास कोई पब्लिकेशन है, रिसर्च पेपर है, वट एवर यू हैव टू अपलोड इन अदर आइटम्स. लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट. आपका मास्टर में थीसिस है, उस थीसिस का आपने एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अटैच करना है. उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, ये फॉर्म भी आपने यहाँ पे स्टार्ट में देखा था. ये देखें ये वेबसाइट से ये आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है. वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा. यहाँ पे इस फॉर्म को अपने फिल करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है और यहाँ पे बताना है कि क्यों आप इस फॉर्म को अटैच करने हैं. जस्ट बिकॉज यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट, तो आपने बताना है आप और इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होंगे. तो यहाँ पे ये फॉर्म फिल करके बहुत ईजी है, ये आपने यहाँ पे अटैच करना है, तो ये ज़रूर अटैच करिएगा. अच्छा यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी हैं. अब आपने यहाँ पे 1 बाय 1 ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं. डू यू वांट टू अटैच अदर डॉक्यूमेंट्स. क्लिक एट येस, देन क्लिक एट नेक्स्ट. अब यहाँ पे आपने टाइप पे क्लिक करना है और 1 बाय 1 ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. सबसे पहले अपनी CV और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करें. यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं इट इज़ योर CV. डिटेल्स में अगर आप लिखना चाहते हैं कुछ वो लिख लें. देन सेलेक्ट योर फाइल. यहाँ से आपने अपनी CV अटैच करनी है. नेक्स्ट क्लिक करें ओपन और यहाँ पे आपकी फाइल अटैच होगी है. नेक्स्ट क्लिक एट नेक्स्ट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी CV अटैच होगी है. सिमिलरली आपने येस पे क्लिक करते जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से 1 बाय 1 आपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं. अब आपने अटैच करना है रिसर्च प्रोजेक्ट. यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ योर रिसर्च प्रपोजल. फाइल सेलेक्ट करें, क्लिक एट नेक्स्ट. ये भी अटैच हो गया. अगेन क्लिक करें येस एंड क्लिक एट नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अदर आइटम. अदर आइटम्स के लिए मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी, एक PDF आपने बनाना है. उसी PDF में आपके जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ऐड करते जाने हैं, वो ऐड करें. अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी. आपने एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना है, वो ऐड करें. एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे आप लिख लें थीसिस एब्स्ट्रैक्ट और यहाँ पे आपने सेलेक्ट फाइल एंड अटैच योर थीसिस एब्स्ट्रैक्ट एंड क्लिक एट नेक्स्ट. नेक्स्ट आपने यहाँ पे अगेन येस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट भी ज़रूर अटैच करना है. अगेन क्लिक एट नेक्स्ट और यहाँ पे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सारे हो गए हैं अटैच. अब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें, देन क्लिक एट नेक्स्ट. रीचेक करें अपने डॉक्यूमेंट्स. अगेन क्लिक एट नेक्स्ट. नो रेफरेंस रिक्वेस्ट. सो यहाँ पे आप रेफरेंस रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल please enter the contact details of a lecturer or an expert who can provide reference. Enter the name of your reference. For example, what is the title of your referee, doctor, professor. You can write surname, then write name of your professor. Then you have to write Gmail ID of your professor, whatever they have. Then you have to write telephone number and institution and then click at next. Okay, again you can add one more. क्लिक एट नेक्स्ट. अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स. अगर सब ओके है तो कंप्लीट एडमिशन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्लिक करें.
ओके, यहाँ से आप फर्दर डिटेल सारी चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने रेफरेंस लेटर रेफरेंस नॉट अपलोडेड, यहाँ पे जैसे ही आप अपने रेफरी की इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो उनको ईमेल चली जाएगी। जैसे ही उनको ईमेल जाएगी तो आपका वो रेफरेंस लेटर वो अपलोड कर देंगे आपको प्रोफेसर। बट मेक श्योर आपने अपने प्रोफेसर को इन्फॉर्म करना है, डेडलाइन से पहले पहले वो आपका डॉक्यूमेंट अटैच कर दें। और अगर आप उनको रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आपने क्लिक करना है रेफरेंस रिक्वेस्टेड एंड नो यू हैव टू क्लिक एट पेमेंट्स। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, देन योर एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड। सो क्लिक एट पेमेंट्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पागोपा, तो 30 योर एप्लीकेशन फ़ी है, डेडलाइन से पहले पहले आपने पे करनी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इनवॉइस पे क्लिक करें, क्लिक एट पागोपा, पे विद पागोपा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, देन क्लिक एट कंटिन्यू। नाउ आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है हाउ डू यू वांट टू पे। यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं अगर तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो यहाँ पे इजीएस्ट मेथड इज़ आप पेपल से पे कर सकते हैं। पेपल पे क्लिक करें, अपनी जीमेल आईडी एंटर करें, इजीली आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर लेंगे। अदरवाइज अगर कोई पर्सन है इटली में जो आपकी फ़ीस पे कर सकते हैं, आप उनको कह के अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन कमेंट मी, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट वीडियो।